Hello everyone, today we learn about narration topic. Our topic is narration, that is direct and indirect. ये वाला टॉपिक राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप आरएस देख लो या फिर 4th ग्रेड. ओके. तो मैं आपको बेसिक समझाती हूँ कि नरेशन जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करते हैं. फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दैट इज़ he said to me, he said to me, he said to me, I am going to Delhi tomorrow. ये वाला टॉपिक आता है, ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, जिसके अंदर डायरेक्ट स्पीच दे रखी होती है अपन को, डायरेक्ट स्पीच, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ आई एम गोइंग टेल यू दैट this one is our reporting verb, and this one is known as reporting speech. Okay. Now डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को क्लासिफाइड करना है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ आर, दिस इज़ सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ही स्पीकर होता है, स्पीकर. ओके. सेकेंड इज़ हमें देखना है इसमें से वर्ब कौन सी है. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब कौन सी है. देन ये जो है वो वर्ब है, सेड टू, ये क्या है हमारी वर्ब. थर्ड वन इज़ हमें ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है. ऑब्जेक्ट क्या देखना है कि इसके अंदर लिसनर कौन सा है. ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिसनर होता है. ऑब्जेक्ट इज़ आर लिसनर. ओके. अब हमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको भी डिवाइड करना है, उसको भी क्लासिफाइड करना है. ओके. फर्स्ट हम ये देखेंगे इसमें प्रोनाउन कौन सा है. ओके. क्या देखेंगे हम, प्रोनाउन कौन सा है इसमें, प्रोनाउन. ओके. सेकेंड हमें क्या देखना है कि इसमें वर्ब कौन सी है. ओके. थर्ड हमें इसमें क्या देखना है, टाइम देखना है और डिस्टेंस देखने की. टाइम कौन सा दे रखा है अपन को, टाइम एंड डिस्टेंस. ओके. देखिए जो वर्ब है वो वर्ब प्रेजेंट के अंदर भी हो सकती है, पास्ट के अंदर भी हो सकती है, एंड फ्यूचर के अंदर भी हो सकती है. ओके. देन जो हमारा प्रोनाउन होगा उसको चेंज करने के लिए, प्रोनाउन चेंज के लिए हमें एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी जो इस तरह है. ओके. फर्स्ट वन इज़ प्रोनाउन चेंज के लिए हमें कौन सी टेबल लर्न करनी पड़ेगी, वो ये वाली है. इधर हम बनाएंगे केस. ये देखेंगे कि कौन सा पर्सन है. फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है,
या फिर थर्ड पर्सन है। और जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर चेंज होंगे, थर्ड पर्सन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, केस हमारे पास कौन कौन से हैं? 3 टाइप के हमारे पास केस होंगे। एक होगा सब्जेक्टिव केस, एक होगा पजेसिव केस एंड थर्ड होगा ऑप्टेटिव केस। फर्स्ट केस इज subjective case, second case is possessive, third case is objective case. Okay, now we talk about person. Okay, I and V ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, जिसके अंदर हमें ऐसे लर्न नहीं करना है, इसको इस टेबल को हमें ऐसे लर्न करना है। आई, माई, मी। ओके, वी के साथ वी आर अस। ओके, अब सेकंड पर्सन के अंदर यू, सेकंड पर्सन के अंदर यू, योर एंड अगेन यू। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन इज he, she, it and they. Okay, he, his, him, she, her, it, its and it again, they, their and them। ये वाली जो टेबल है मैंने आपको बताई है, वो टेबल सबसे मस्ट है लर्न करने के लिए, प्रोनाउन चेंज करने के लिए। प्रोनाउन चेंज जो किसके अंदर होगा? हमारा इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर तो हमें बस ये देखना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सब्जेक्ट कौन सी है। सब्जेक्ट जो होगा वो स्पीकर होगा, एंड सेकेंड ये देखना है कि वर्ब कौन सी है। वर्ब देखना है कि ये जो बीच में आएगा वो वर्ब है या फिर क्या है। ओके, और जो वर्ब होगी वो पास्ट में हो सकती है, फ्यूचर के अंदर हो सकती है, वो पास्ट और प्रेजेंट के अंदर भी हो सकती है। ओके, देन थर्ड हमें ये देखना है कि इसके अंदर लिसनर कौन है, जो सुन रहा है उस चीज़ को, वो कौन है, ये हमें देखना है। ओके, देन हमारा इसके अंदर मी जो है वो लिसनर है एंड मी ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट भी है और देन ये लिसनर भी है। ओके, अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब का देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच का देखना है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भी हमने यही डिवाइड किया था कि इसके अंदर प्रोनाउन क्या क्या, पहले हमें देखना है कि इनमें से प्रोनाउन कौन से जो वर्ड है वो प्रोनाउन वर्ड है। देन हमने ये देखा कि आई जो है वो प्रोनाउन है। ओके, एंड इसमें और कोई प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए चाहे। सेकेंड इज़ वर्ब, हमें ये देखना है कि इसमें वर्ब कौन सी है। जो आई एम है वो इसके अंदर वर्ब है, एंड टाइम एंड डिस्टेंस ये भी देखना है कि इसमें टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या फिर पास्ट का है। ओके, देन हमने ये देखा यहाँ पे टुमारो लिख रखा है, इसका मतलब ये फ्यूचर का है। ओके, नाउ और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वही हमारा क्या है, स्पीकर। ओके, एंड जो हमारा सेकंड पर्सन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन हमारा स्पीकर है एंड सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के अंदर चेंज होंगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, नाउ मैं आपको बताती हूँ कि इस वाले सेंटेंस के अंदर
हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ ही बताई है, अभी मैंने आपको प्रोनाउन बताया है, वर्ब नहीं बताई है, टाइम एंड डिस्टेंस कैसे चेंज करना वो भी नहीं बताया है। अब आप इसके अंदर देखिए, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ओके, देन इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आई क्या है, हमारा प्रोनाउन है। आई को हमें चेंज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ही सेड टू, मतलब कि ये पास्ट के अंदर है। देन सेड टू का आ जाएगा हमारे पास टोल्ड। ही टोल्ड मी, he told me, he told me। फिर हमें लगाना है कंजक्शन, इनके बीच हमें एक कंजक्शन लगाना है। इसको हटा के हमें एक कंजक्शन लगाना है। जो हमारा कंजक्शन आएगा वो आएगा दैट, he told me that। अब हमें आई जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। हमारा इस सेंटेंस के अंदर स्पीकर कौन है, ही स्पीकर है, ही इज़ आर स्पीकर एंड मी इज़ आर ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मी, एंड ही हमारा क्या हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन है आई वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो हमेशा स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, देन हमें अब इस टेबल की ज़रूरत कैसे पड़ेगी मैं बताती हूँ आपको। आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ओके, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही, ये रहा ही। देन अब हम चेंज करना है, तो आई को हमें चेंज करना है ही में, ये हो गया, क्योंकि ये सेम सब्जेक्टिव केस के अंदर आ रहे हैं, सेम लाइन के अंदर है। देन हम डायरेक्ट इसको आई को ही में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ही वॉज, क्योंकि ये वॉज क्यों आया है आपको पता है, क्योंकि ये जो है इसकी वर्ब ये पास्ट के अंदर है, ये पास्ट के अंदर है, तो हमें आई एम की जगह आई वॉज लगाना पड़ेगा। पास्ट टेंस के अंदर वॉज लगता है। ओके, वॉज, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। नो, टुमारो नहीं आएगा यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जो टाइम एंड डिस्टेंस जब पास्ट टेंस के अंदर तो कैसे चेंज होता है। इसके अंदर टुमारो की जगह आएगा द नेक्स्ट डे। ओके, ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो गया, इनडायरेक्ट। ओके, नाउ वी मूव टू another one, that is verb change, how to change verb। Second one is verb change। verb change, ओके। अब हमें ये चीज़ें भी याद ही रखनी पड़ेगी कि हमें जब डायरेक्ट से किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, देन हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस हैं, तो ये किस में चेंज होगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वर्ब चेंज कब होगी, ओनली जब ये पास्ट टेंस के अंदर होगा। जब हमारा सेंटेंस जो हो वो पास्ट टेंस के अंदर होगा तभी ये वर्ब चेंज होगी, अदरवाइज़ ये जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। ओनली चेंज इन केस ऑफ पास्ट टेंस। ओके, नाउ अब मैं आगे बताती हूँ आपको। जब डू या डज आए किसमें, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, देन ये डू डज किस में चेंज होगा, डिड प्लस डिड के साथ डिड में चेंज होगा, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी चेंज हो सकता है।
मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही ओनली असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। डिड में जब ये चेंज होगा मतलब कि अगर कोई इंट्रोगेटिव एंड कोई नेगेटिव सेंटेंस है देन उसी केस में ये हमारा डिड के अंदर चेंज होगा। नाउ मैं आपको ये बताती हूँ कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर डिड आ जाए। डिड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। ओके, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आ जाए तो हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, तब हमें हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो हमारा इनडायरेक्ट के अंदर चेंज होगा वो हमारा हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ जब हमारे इज़, आर और एम आ जाए, इज़ आर एम आ जाए देन ये किस में चेंज होंगे। इज़ आर एम आ जाए तो ये वॉज वर में चेंज होंगे, और अगर वॉज वर आ जाए देन ये हमारे किस में चेंज होंगे, हैड बीन के अंदर। ओके, और अगर हमारे पास हैज़ हैव आ जाए तो ये चेंज होगा किस में, बोलो, हैड के अंदर। ओके, अगर डायरेक्ट के अंदर कैन आ जाए तो ये किस में चेंज होगा, कुड के अंदर। अगर डायरेक्ट के अंदर मे आ जाए देन ये चेंज किसके अंदर होगा, माइट के अंदर। ओके, अगर हमारे डायरेक्ट टेंस के अंदर विल आ जाए देन ये किस में चेंज होगा, विल हमेशा वुड में चेंज होगा। अगर शैल आ जाए देन शैल हमारा दो में चेंज हो सकता है, वुड में भी चेंज हो सकता है और शुड में भी चेंज हो सकता है। अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि वुड में कब चेंज होगा और शुड में कब चेंज होगा। वुड के अंदर तो हमारा जब नॉर्मल हो सेल, तब तो हमारा जब मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं हो तो वुड के अंदर चेंज होगा। जब मॉरल ऑब्लिगेशन हो, अगर कोई सेंटेंस मॉरल ऑब्लिगेशन के अंदर हो देन ये हमारा शुड के अंदर चेंज होगा, और अगर कोई सेंटेंस जिसमें मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं हो देन ये वुड के अंदर चेंज होगा। ओके, क्या आपको समझ आ रहा है? प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको समझ आया या फिर नहीं आया। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसके अंदर नॉट, हैड और यूज्ड टू, मस्ट, ought to और could, ये रहा could, might, would, ये रहा, कहाँ है ये रहा, would, एंड जो हमारा नीड नॉट है, ये जो है उनके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि नो चेंज। ओके, मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, किसके अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच, इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये टेबल लर्न करवाई है, जिसके अंदर हमने ये देखा है केस, सब्जेक्टिव केस हैं, पजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने ये बताया फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, जिसके अंदर हमें ये जो टेबल है उसको ऐसे लर्न नहीं करना है, हमें टेबल को ऐसे लर्न करना है। ओके, ताकि हमें जल्दी याद हो और अच्छे से याद हो जाए। जैसे मैंने ऐसे याद किया है, आई, माई, मी, वी, आर, अस, योर, यू, योर, अस, सॉरी यू, योर,
यो, यू, योर, यू। ओके, थर्ड पर्सन के अंदर हमने ये ऐसे लर्न किया है, ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे। ओके, देन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ओके, ये टेबल हमने लर्न की थी। फिर मैंने ये बताया था आपको कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। ये फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो स्पीकर के अंदर काउंट होगा, सेकंड पर्सन होगा तो वो किस में चेंज होगा, अपने ऑब्जेक्ट मतलब कि जो लिसनर होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, अब मैंने दूसरी चीज़ आपको क्या बताई है कि हमारी वर्ब चेंज कैसे होगी। ओके, वर्ब के अंदर मैंने आपको ये बताया है। और हाँ, एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब हमारे सेंटेंस के अंदर, जैसे हमारा सेंटेंस ये रहा, जब हमारे सेंटेंस के अंदर अगर ये जो वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ये पास्ट टेंस के अंदर होगी तो ही जो हमारे दो ये चीज़ें हैं, वर्ब और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों उसी केस के अंदर ही चेंज होगी, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी। ओके, तो मैंने आपको वर्ब चेंज के अंदर चीज़ें बताई हैं, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लग जाए तो हमारी मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज होगा। ओके, अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच के अंदर डू या डज हो तो वो डिड के अंदर चेंज होगा। डू और डिड के अंदर सिर्फ इसी केस में चेंज होगा जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, तभी ये हमारा डिड के अंदर चेंज होगा। ओके, और डू डज हमारा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कब होगा, जब हमारा सेंटेंस हमें असर्टिव बनाना होगा। ओके, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। ये अगर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आ जाए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाए, देन हमें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब क्या आएगा। अगर मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, डिड हो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, देन हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि ये परफेक्ट में चला जाएगा। ओके, परफेक्ट, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने ये बताया कि इज आर एम, वो इज आर एम अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आए तो वो वॉज वर के अंदर चेंज हो गए। इनडायरेक्ट के अंदर वॉज वर आ जाए तो हमारा हैड बिन के अंदर चेंज होगा। हैज़ आ जाए तो हैड के अंदर चेंज होगा। कैन आ जाए तो कुड के अंदर चेंज होगा। मे आ जाए तो माइट के अंदर चेंज होगा। विल आ जाए तो वुड के अंदर चेंज हो जाएगा। एंड शेल आ जाए तो वुड और शुड दोनों के अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, और शैल शुड के अंदर कब चेंज होगा, जब मॉरल एप्लीकेशन का कोई सेंटेंस दे रखा हो, तब ही हमारा उसी केस में हमारा जो शैल है वो शुड के अंदर चेंज होगा। ओके, अदरवाइज ये वुड के अंदर चेंज होगा। और नोट की बात मैंने ये बताई थी कि जो हैड है अपना, यूज टू है, मस्ट है, ओट टू है, कुड है, माइट है एंड वुड है, और नीड नॉट, ये हमारा नीड नॉट। जो नीड नॉट है वो किस में चेंज होगा, किसी में चेंज नहीं होगा, ये कभी किसी में भी चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ मैं आपको ये बताती हूँ कि अब टाइम, थर्ड वन इज टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, अगर हमें टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ चेंज करना हो, उसमें चेंज करना हो, और हाँ मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो वर्ब है और जो वर्ब है और जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो किस केस में चेंज होंगे, ओनली इन द केस ऑफ पास्ट। ये हमारे पास्ट टेंस में ही होंगे। अगर सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये रही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तो ही हमारी ये किसके अंदर चेंज होगा, बताइए। तो ही क्या क्या चेंज होगा, वर्ब और टाइम एंड डिस्टेंस तभी चेंज होंगे। ओके, अब मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस का बताती हूँ, जिसके अंदर ये भी हमें थोड़े बहुत याद तो रखने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। फर्स्ट इज नाउ। अगर हमारे डायरेक्ट टेंस के अंदर नाउ
और जस्ट आ जाए किस में, डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारा नाउ एंड जस्ट आ जाए, देन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के हमें स्पीच में बदलने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, नाउ और जस्ट को हमें किस में चेंज होगा, ये होगा हमारा देन के अंदर। हियर किस में चेंज होगा, हियर चेंज होगा हियर, ये हमारा चेंज होगा देयर के अंदर, ठीक है। और हमारा जो अगो है वो किसके अंदर चेंज होगा, वो हमारा होगा बिफोर के अंदर, ठीक है। और दिस चेंज होगा दैट के अंदर भी होगा और द के अंदर भी होगा। ये मैं आपको बताती हूँ, स्पेशल है, स्पेशल केस है ये, कि ये जो दिस है वो दैट के अंदर कब चेंज होता है और दिस ही द के अंदर कैसे चेंज होगा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये बताती हूँ कि दीज जो है वो दीज किस में चेंज होगा, इनडायरेक्ट के अंदर, दीज हमारा होगा दोज के अंदर चेंज होगा और ये भी हमारा द के अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है। नाउ टुडे, टुडे किस में चेंज होगा, टुडे हमारा दैट डे, टुडे हमारा किस में चेंज होगा, दैट डे के अंदर चेंज होगा, ओके। यस्टरडे हमारा किस में चेंज होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ यस्टरडे। ये मैं क्या लिख रही हूँ आज, यस्टरडे, यस्टरडे हमारा जब इनडायरेक्ट के अंदर यस्टरडे आए तो ये किस में चेंज होगा, बताइए, नहीं पता आपको, मैं बताती हूँ, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, ओके। नाउ मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर लास्ट आ जाए तो वो किस में चेंज होगा, लास्ट जो होगा वो प्रीवियस में, द प्रीवियस, ओके। और टुमारो आ जाए, ये तो अभी हमने करके देखा था, टुमारो आ जाए तो ये किस में होगा, द नेक्स्ट डे, ओके, द नेक्स्ट डे। एंड अगर नेक्स्ट आ जाए तो ये किस में चेंज होगा, द फॉलोइंग, ओके। और द डे ये आ जाए, द डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, ये हमारा डायरेक्ट के अंदर जाए तो हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2 days बिफोर, समझ गए ना, 2 days बिफोर, ठीक है। देन अगर हमारा द डे आफ्टर टुमारो आ जाए किसके अंदर, डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो ये किस में चेंज होगा, बताइए, 2 days लेटर, ठीक है। और कम आ जाए तो वो किस में होगा, गो में चेंज होगा, ठीक है। ये तो हमें बेसिक कंसेप्ट जो है वो लर्न करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ हमें जो नरेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है उसमें चेंज करना नहीं आएगा, ओके। नाउ मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ एक बार, थोड़ा सा मैं एक बार ये चीज़ बता देती हूँ कि द कब आएगा और दैट और दिस वाला, दिस दैट में कब चेंज होगा और दिस द में कब चेंज होगा। दैट में कब चेंज होगा ये, ओके, ये जब आएगा नाउन, अगर इसके बाद में कोई भी नाउन आ जाए जो टाइम को डिनोट कर रही है, डिनोटिंग टाइम, ऐसी नाउन जो टाइम को डिनोट करे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल द नेक्स्ट
नहीं सॉरी, द नेक्स्ट, हाँ द नेक्स्ट डे, ये एग्जाम्पल है। ओके, और दिस मंथ, दैट मंथ, ये भी आ जाए। सॉरी, मैंने ये थोड़ा गलत बताया आपको। मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो दैट है वो कौन से केस के अंदर आएगा। ये हमारा दैट के आगे अगर, सॉरी दैट नहीं, दिस क्या बोल रही हूँ मैं, दिस के साथ में अगर कोई नाउन आ जाए, नाउन कौन सी, जो डिनोटिंग टाइम, जो टाइम को डिनोट करती हो, ऐसी नाउन आने के बाद ये हमारा दिस जो है वो किस में चेंज होगा, दैट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस मंथ, दिस मंथ किसके अंदर चेंज होगा, दैट मंथ। ओके, एंड मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जो ये द में कब चेंज होगा, जब ये टाइम को डिनोट नहीं कर रहा होगा तभी ये द के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब टाइम के अलावा कुछ भी आए तो ये फिर दिस जो है, हमारा दिस जो है वो किसके अंदर चेंज होगा, द के अंदर चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ इसके अंदर है, दीज है, जो हमारा दीज है, ये रहा दीज, दोस्त के अंदर कब चेंज होगा, जब ये दीज के बाद नाउन आ जाए, नाउन कौन सी, जो टाइम को डिनोट करे वो वाली नाउन आ जाए, तब ही हमारा दोस्त के अंदर चेंज होगा। और द के अंदर कब चेंज होगा ये, जब ये टाइम को डिनोट ना करे, टाइम के अलावा कुछ भी आए तभी हमारा ये चेंज होगा।